वेलकम बैक जी। मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल की हाइप आप देख रहे हैं, अनरियल हाइप नज़र आ रही है आपको मीडिया में भी। और फिर इसके अलावा बिलखसूस हम यहाँ बात करेंगे तो सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारे पास मीडिया पे स्पोर्ट्स चैनल इतने हैं ही नहीं, और जो हैं भी उस पर भी कोई खास इस तरह के हम नहीं देखते कि हाइप हमें नज़र आ रही हो पीएसएल की। जिस तरह अगर हम आईपीएल से कंपेयर करें तो आईपीएल की हाइप अभी से नज़र आ रही है। उनके ड्राफ्ट नहीं होते, उनके ऑक्शंस होते हैं, तो उनके ऑक्शंस की जो हाइप है हमें नज़र आ रही है। किस तरह से अभी से रिटेंशंस और ट्रेड्स वगैरह की बात चल रही है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतने स्पोर्ट्स चैनल एक तो नहीं है, और हैं भी जो उस पर भी फिर कुछ इस तरह के माइंड्स नहीं बैठे हुए जो बैठ के आपको एक अच्छे तरीके से एक रोड मैप दे सकें या अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें। या स्पेकुलेशंस होती हैं और करेक्टर असैसिनेशन के हिसाब से स्पोर्ट्स चैनल चलते हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इस टाइम अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे हमें हाइप नज़र आ रही है। फ्रेंचाइजीज के जो भी अगर हम बात करें उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ पर एक हमें नज़र आ रही है कि ट्रेड की जिस तरह खबरें चल रही हैं और किस तरह उसको बड़े अच्छे अंदाज से वो एक तरीके से लेके चल रहे हैं, और एक हेल्दी किस्म का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पर कुछ रिटेंशंस की अभी अगर हम बात करें तो रिटेंशन लिस्ट हमें अभी कुछ आने वाले दिनों में नजर आएगी, क्योंकि पीएसएल के ड्राफ्ट की जो है वो डेट आ चुकी है। वो 13 दिसंबर को ड्राफ्ट होंगे लाहौर एनसीए में। तो ड्राफ्ट से पहले रिटेंशन लिस्ट ऑब्वियसली आ जानी होती है, और ट्रेड्स की हमें कुछ ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन हो चुकी हैं, और कुछ अभी आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगी। स्पेकुलेशंस चल रही हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो इस दफा अगर हम देखें तो नसीम शाह की, अगर हम स्पेकुलेशंस की बात करें तो नसीम शाह की जो खबर है वो बहुत ज्यादा आपको सुनने में आ रही होगी कि नसीम शाह ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया। अब इसके बाद से तमाम फ्रेंचाइजीज उसको लेने में इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं। तो पहले बात अगर हम करें तो पेशावर ज़ल्मी वालों ने अगर राब्ता किया तो पेशावर ज़ल्मी से जो डिमांड की गई कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से वो बहुत ज़्यादा हैवी नजर आई, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का जो यंग बैटिंग असॉल्ट है, अगर हम बात करें तो सईम अयूब हो या फिर मोहम्मद हारिस हो और हसीबुल्ला, ये इन तीनों को उन्होंने कहा कि आप हमसे ट्रेड कर लें नसीम शाह के बदले। तो ये बहुत हैवी नजर आया, और इस बात को खुद ट्वीट भी किया पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी ने, और फिर मोहम्मद हारिस ने भी इसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक लाइट वे में जरा शेयर किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान वालों ने भी बात की हुई है, और मुल्तान सुल्तान के अगर हम ऑफिशियल जो उनका हैंडल्स है वहां पर एक वीडियो देखें तो जिसपे नजर आ रहा है कि हिंट जो उन्होंने ड्रॉप की हुई है, वहां पर एक फोल्डर सा बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है नसीम शाह बेस्ट स्पेल। तो वहां से भी एक हिंट हम लें तो हमें लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान की भी बात चल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बात करने की कोशिश की थी, तो वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगा कि वो ट्रेड क्या हो रही है। इसके अलावा जो ऑफिशियली ट्रेड हो चुकी है, सबसे बड़ी ट्रेड जो एक बहुत बड़ी न्यूज बनी है इस मरतबा, वो ये कि इमाद वसीम जो कराची किंग्स के कैप्टन थे, वो वहां से उन्होंने ट्रेड किया है, वो चले गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली जो हैं वो चले गए हैं कराची किंग्स के पास। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि कोर ग्रुप जो था कराची किंग्स का, वो बात आ रही थी हमारे पास। बाबर आजम ने पिछले साल उनको छोड़ दिया था। आमिर और इमाद ये उनका कोर ग्रुप था। बाबर पहले चले गए थे, इमाद भी चले गए हैं, और अब अनऑफिशियल न्यूज आ रही है रिपोर्ट्स के। अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर ने भी कराची किंग्स को छोड़ने का फैसला किया, और वो मोस्ट प्रोबेबली कोयटा ग्लेडिएटर से खेलेंगे। ये खबर हमारे सामने आई है, तो देखें इसमें क्या होता है। एक और ट्रेड जो अभी हमारे पास सामने आई है, कोयटा ग्लेडिएटर ने, हम जैसे कहा ना कि स्ट्रक गोल्ड, उनकी कोयटा ग्लेडिएटर के पास स्टार्ट के सीजन में जब वो डोमिनेट कर रहे थे तो राइली रोसो उनके पास थे, वो उनके लिए बड़े रन्स कर रहे थे, तो उन्होंने उनको जाने दिया। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई, तो राइली रोसो गए थे मुल्तान सुल्तान के पास। तो मुल्तान सुल्तान से इस मरतबा वो ट्रेड होकर वापस आ गए कोयटा ग्लेडिएटर में। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद चले गए हैं कोयटा ग्लेडिएटर से मुल्तान सुल्तान में। ये एक अभी रिसेंटली हमारे सामने ऑफिशियली ट्रेड आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि रिटेंशंस क्या होंगी, और नए ड्राफ्ट में कौन से प्लेयर जो हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। लोग बड़े बड़े नाम बता रहे हैं, वार्नर के या मैक्सवेल वगैरह के, उसके भी अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं है कंफर्मेशन की। लेकिन इस मरतबा का ये जो है ड्राफ्ट है पीएसएल का, ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और इस चैनल पे आप हमें कमेंट्स में बताएं तो आपको, अगर आपकी सपोर्ट रहेगी और हमें व्यूअरशिप अच्छी मिलती रहेगी, तो हम आपको ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से आपको पेश करते रहेंगे पीएसएल के हवाले से न्यूज़ हैं। और जो रिटेंशन लिस्ट होगी या ट्रेड की कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपको रेगुलरली बताते रहेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।